हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के 13वें दिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे हैं। और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का तेल अवीव जाना ये दर्शाता है कि ये युद्ध कितना गंभीर हो चुका है हमास और इजराइल के बीच में। जो बाइडन का इस समय तेल अवीव में होना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि इजराइल को जो समर्थन चाहिए वो विश्व को ये बताने पर लगा हुआ है कि जो हमला हमास ने उसके ऊपर किया है उसको रोकने के लिए वो इस युद्ध को कर रहा है। और यही कारण है कि अब जो बाइडन जो पहले मिस्र और जॉर्डन के नेताओं के साथ और फिलिस्तीन के नेता के साथ मुलाकात करने वाले थे, अचानक कल रात में गाजा पट्टी के बीच अल अहीली हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट गिरने से 500 से ज़्यादा बच्चे और महिलाओं की मौत के बाद सारा कुछ परिदृश्य बदल गया। और अचानक ही जॉर्डन की तरफ से ये ट्वीट आता है कि वो उनके बीच और जो बाइडन के बीच होने वाली मीटिंग को रद्द कर रहा है। और मिस्र के साथ भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति की मीटिंग थी वो भी रद्द हो गई। यानी साफ हो गया कि ये जो तनाव है वो लगातार दिख रहा है। रूस अपनी तरफ से लगातार इस तरीके के सवाल इजराइल से पूछ रहा है कि इस हमले का जिम्मेदार कौन है। वहीं आज IDF यानी जो इजराइल डिफेंस के सेना के लोग हैं उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है और उस ऑडियो को साफ तौर पर दिखाया गया है कि जो हमास के लोग थे वो जिस रॉकेट से हमला करने वाले थे उसी रॉकेट का एक टुकड़ा जो है गाजा के उस हॉस्पिटल पे गिरा, जिसके कारण इतनी बड़ी कैजुअल्टी हो गई जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब तक अगर हम सिर्फ गाजा की बात करें तो गाजा पट्टी पर ही कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इस युद्ध में जो आज 13वें दिन चल रहा है इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की बात करें महमूद की तो महमूद शाह ने साफ तौर पे कहा है कि वो 3 दिनों का एक मौन या कह सकते हैं कि एक मुर्मूर यानी शोक घोषित करते हैं फिलिस्तीन में जो ये कल घटना हुई है। तो क्या बाइडन जो अभी इजराइल की धरती पर उतरे हैं वो इस युद्ध को रोक पाएंगे? क्या बाइडन जो है इजराइल को ये समझा पाएंगे? जिस तरीके से उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी भूल होगी, तो क्या बाइडन बीच का रास्ता निकाल पाएंगे? जब वो इजराइल में पहुँचे तो इजराइल ये चाहेगा कि बाइडन उनके समर्थन में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दे जिससे कि पश्चिमी देशों में खासतौर पे जो इजराइल को लेके तमाम अरबियन देश हैं वो जो कमेंट कर रहे हैं उस पर रोक लग पाए या पश्चिमी देशों का एक समर्थन जो इजराइल चाहता है वो उसको मिल पाएगा। ये कई सवाल हैं। खासतौर पे जो एड जारी करने की बात अमेरिका ने किया है $10 बिलियन का, जो एक कह सकते हैं कि युद्ध लड़ रहे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो एड मिलता है इजराइल को, उससे हथगोले या कह सकते हैं कि हथियार मिलता है, तो वो गाजा पट्टी पर जो उसकी सेना लगातार पिछले कई दिनों से खड़ी है और वो कह सकते हैं कि ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है, उस ज़मीनी हमले को वो आगे बढ़ाएगा। या फिर बाइडन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के साथ मिलके कुछ महमूद शाह के साथ मिलके वो कोई एक नया रास्ता निकालेंगे। बातचीत की पटरी पर इन चीज़ों को लाया जा सकता है जिसकी मांग सभी देश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकती है। और ये बात इजराइल भी जानता है और फिलिस्तीन और हमास भी जानता है। लेकिन हमास ने जिस तरीके से अटैक किया फिलिस्तीन के ऊपर, उसके बाद फिलिस्तीन का जवाब देना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी हो गया था। और फिलिस्तीन ये जानता है कि जब तक हमास है तब तक वो कभी भी चैन की साथ नहीं ले सकता। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तो संबंध बन सकता है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच संबंध बनना नामुमकिन है। हमास के कई कमांडर इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं और तमाम कैजुअल्टी के बावजूद भी हमास ये चाहता है कि ये युद्ध जो है दुनिया के परिदृश्य पर उस तरीके से ही आए जिस तरीके से
अभी यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध था और तमाम देश चाहते थे कि ये युद्ध रुके, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध नहीं रुका। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूएन क्या इस मामले को लेकर कर रहा है। आज यूएन ने इजराइल के सदस्य को जब 20 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी और उसने ये कहा कि जो कल रात में कैजुअल्टी हुई है, जिस तरीके से आम लोगों के बिजली पानी को काटा गया है, ये मानवीय संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ है, और इजराइल के उस सदस्य ने उस पूरे 20 पन्ने को फाड़ दिया। तो ये दर्शाता है कि यूएन की भूमिका कहीं से भी वो नहीं रह गई है जो पहले यूएन की भूमिका जिनके लिए जानी जाती थी। और ख़ास तौर पर जो उसके वीटो पावर के देश हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, वो दर्शाता है कि हर देश अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने राजनीतिक फ़ायदे के अनुसार ही अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका, और कह सकते हैं कि हमास को बचाने के लिए रूस लगा हुआ है। चाइना और रूस की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब यूएन की बात आती है, क्योंकि दोनों ही कहीं न कहीं उन देशों के समर्थक हैं जो हमास को समर्थन करते हैं। खासतौर पे मिस्र, ईरान की बात करें, ईरान जिस तरीके से खुलकर हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में आया है, लेबनान के जगह से हिजबुल्लाह के लोगों ने एक तरीके का फ्रंट खोल दिया है और इजराइल को इस समय कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। तो क्या जो बाइडेन का ये जो दौरा है जो इस समय हो रहा है, वो इन सारी बातों को रोक पाएगा? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।